नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। राधे राधे। और अभी मैं लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। तो आइए देखते हैं को किस एनर्जी में थे कल रात को आपके पार्टनर। तो पहली एनर्जी यह दिखा रहा है कि कल रात में वो आपको अपने सोलमेट की तरह ही देख रहे थे। ये फील कर रहे थे कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं, आप उनके सोल पार्ट है, लाइक दैट। और ये भी फील कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे के पास बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। इंटेलेक्चुअल मूड में थे आपके और उनके रिश्ते में कि कोई भी बकवास यहाँ पर नहीं थी, कोई भी बचपना नहीं थी। बहुत ही सुलझा हुआ दिमाग था कल आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए। रात भर ये सो नहीं पाए हैं ढंग से। ये रात भर जो है इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, सो नहीं पाए हैं। आपके फिजिकल अट्रैक्शन की भी यहाँ पे एनर्जी है, शायद उससे उनका इमोशन फुलफिल होता है, शायद क्या कैनन होता होगा। तो यहाँ पर जो है आपसे फिजिकली भी अट्रैक्ट थे और आप ये सोच रहे थे, सॉरी आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि आप जो है एक रानी है जिसका पैसे के सामने कोई मोल नहीं, यानी पैसा आपके सामने कोई मायने नहीं रखता है अगर आपके पास आपका प्यार ना हो। ये उनकी सोच थी कल कि पैसे रहने से क्या होगा, आपकी रानी ही आपके पास नहीं है। ये उनकी कल सोच थी। कल उनका टावर मूवमेंट था, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट था। कल उनका टावर मूवमेंट ब्रेक हुआ है और वो बुरी तरीके से रोए हैं। सब कुछ जो उन्होंने तोड़ कर जो है उनका दिल जो है ना, उसको कहते हैं ना, सीना चीर के फट गया और बहुत ही रोते हुए दिख रहे हैं, बहुत रोए हैं। क्योंकि उनके अंदर की जितनी भी चीज़ें थी, यहाँ आप इसको देख लीजिए, उनके अंदर का टावर मूवमेंट क्या टूटा था। उनका अहंकार देखो, वहाँ पर ऊपर पे जो है ना, ये देखो ताज है इनका। इतने सारे लोग इनके लाइफ में थे जिनको ये समझ रहे थे कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। इतने सारे लोग आसपास खड़े थे। ये सारे जो थे उनके मन से उतर गया। खुद का अहंकार, घमंड या लोगों को के प्रति जो उनका कॉन्फिडेंस था, ये सब इन्होंने परख लिया। और कल जो है ये बर्दाश्त से बाहर इनकी बात हो गई और इनका सीना फट गया। और सीना फटना का अर्थ इतना हाईली इमोशनल फील कर रहे थे, उन्होंने सब बार ही तोड़ दिया। उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसको रोता हुआ देखेगा, कोई कहेगा कि मेल होकर रो रहे हो या बाहर रो रहा है, या खुद को जो रोक के रखता है ना ईगो, कि मैं क्यों रो, मैं तो नहीं रो सकता, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। सब कुछ बार इन्होंने टूट गया है, बांध टूट गया। और कल रात ये बहुत रो रहे थे। तो ये रोने की एनर्जी यहाँ पर है। तो ब्रेक हुआ, सब कुछ तोड़ के, मतलब दिल जो है ना साफ हो गया, ये कह सकते हैं। अब अभी की एनर्जी देख लेते हैं उनकी क्या है। अभी की एनर्जी तो बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं, अपना परिवार मानते हैं, सब कुछ आप ही हैं ऐसा वो सोच रहे हैं। ये सब कब कि भाई आऊँगा तो ज़रूर, जो है ना, इतने कॉन्फिडेंट है ये कि तुम मेरा प्यार है या प्यार हो, मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो आऊँगा ही। और ये तैयारी कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। अब वो अपोजिट सेक्शन में गया, रिवर्स मामले में गया है। जितना ना एक से बात की, दूसरे से आपको बगल में रख रखा है, दूसरे से फ़ोन पे बात करें, ये रिवर्स मोड में चला गया ये एनर्जी। ये कभी भी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सेलिब्रेशन की एनर्जी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी बातें हैं। केक खाना चाह रहे हैं आपके साथ, बैलून उड़ाना चाह रहे हैं, शरबत पीना चाह रहे हैं। मिंटू से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो ही और सी वांटेड टू एंजॉय विथ यू इन दिस टाइम ऑल्सो। या अभी भी वो आपके साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं, ये इस एनर्जी में है। किसी ने अपनी शादी तोड़ दी है, जो थर्ड पार्टी पर्सन जो थे, जिन लोगों ने सोच रखा था कि आपको छोड़ करके वो ऐसा सोच रहे थे किसी के साथ दुनिया बसाएंगे या ज़िंदगी बसेगी, वो तोड़ दिया है इन्होंने। वो रिश्ते तोड़ दिए हैं, मतलब पूरा बॉन्ड ही इन्होंने जो क्रिएट किया था, बाउंड्री अपने लिए आपके प्रति, सब धड़ाधड़ तोड़ दिया इन्होंने। तो बहुत लोगों ने शादी करने से मना कर दिया है, या
इनकी थर्ड पार्टी ने इनको मना कर दिया, पर एनर्जी ये आ रही है कि वो यहाँ से वहाँ से निकल गए। और ये नहीं, देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि उनकी हैप्पीनेस दिख रही है, वो मुस्कुरा रहे, हंस रहे हो। तो एक होता ना कि विवाह टूट गया, या अब लोग क्या कहेंगे ना, ही इज़ इन्जॉइंग, ही और सी इज़ इन्जॉइंग, मतलब कमरे में जाके पूरा खुशी मना रहे कि अच्छा हुआ, मतलब इसी का वेट कर रहे थे, लाइक दैट, कि आज़ाद हो गए, ये वाली एनर्जी है। तो बहुत लोगों ने अपनी शादी तोड़ दी है, या फिर इनके रवैये से सामने वाले ने तोड़ दिया है। देखिए ये कितने खुश हैं, ये कितनी खुश हैं, ये जो एनर्जी आ रही है बहुत हैप्पीनेस की आ रही है, दे आर एन्जॉइंग एक्चुअली। ओके, ये भी देखिए, जो पहले आता था द डेविल की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। ये एकदम शुद्ध हो चुके हैं, एकदम शुद्ध हो चुके हैं। और ये जो है, ये भी इनोसेंट एनर्जी जो है, अब ये जो है ना इमोशनल नीड के लिए नहीं, अब ये पूरे पक्के हैं कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, या मतलब यहाँ पर लेने देने से बहुत चीज़ें ऊपर इनकी हो गई है कि देना ही देना है, लेना ही लेना है। ये देखिए, ये पहले ये जो एनर्जी जो आती थी ना अपराइट अवस्था में, देखिए इसकी क्या स्थिति, बेचारी इंतज़ार कर रही है कि कोई आए, है ना, देख रही है। पर अब ऐसा नहीं है, अब एनर्जी जो है इनकी बदल चुकी है। अभी के फ़िलहाल के कंडीशन में ये इनको, आपको जो है ना बैठ कर देखने की ज़रूरत नहीं, कोई आएगा मुझे प्यार करेगा, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये भर भर के प्यार लुटाने वाले हैं आप पे, भर भर के। कहिए तो कहते हैं प्रेम ही पूजा है, पूजा ही प्रेम है। नहीं, मुझे हंसी, और ये सारे लोग बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और देखने में लग रहा है सब कुछ जो है बिखरा टूटा हुआ, लेकिन इनको मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सब बंधन से बाहर निकल गए हैं। स्टॉक की एनर्जी में पीछा करना तो नहीं छोड़ेंगे ये, अभी भी आपका पीछा कर रहे हैं और अभी भी आपके पीछे आ रहे हैं। तो ये एनर्जी है कि वे पीछा नहीं करना छोड़ेंगे। बात भी सही है, जितना आपके पीछे रहे तभी तो बदलाव आया है ना, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके जो ये जो बिहेवियर है, जो उत्साह रहता है आपके काम के प्रति, उसे बहुत ही इंस्पायर्ड है, और आपके काम से उनको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। क्यूरियोसिटी उनको भी हो रही है कि अरे ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो इस प्रकार की क्यूरियोसिटी जो है ना उनके मन में भी चल रही है, ये कैसे बदला हुआ, ये किसने कैसे किया, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है ना। और बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडमायर। आप पर देखिए पूरा नज़र रखे हुए, देखिए लैपटॉप चला रखा है, सोशल मीडिया, सब चीज़ पूरी खबर रखी है। इवन कि जो आप काम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं उस पर भी नज़र रख रखा है। कन्फ्यूज़न दूर हो गई इनकी, देखिए रिवर्स मोड में आया है। इनकी कन्फ्यूज़न चल रहे थे ना, देखो इसको अपराइट अवस्था में लाते हैं। बहुत दिन से ये कन्फ्यूजन इनका चल रहा था कि मैं किससे प्यार करता हूँ, इससे करता हूँ, किससे करता हूँ, क्या करूँ ना करूँ। ये वाले सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, ये अपराइट अवस्था से ये आ गया है रिवर्स मोड में, यानी इनके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। इतनी स्ट्रांग मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि यहाँ सब खड़े होकर के मुझे लग रहा है बोल रहे हैं, एकदम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वेरी गुड। आइए, ये जो देखिए ये भी आता था हमेशा जो है, देखो फंसा हुआ, बंधा हुआ दो सिचुएशन में। देखिए क्या हाल इस इंसान के थे, चारों तरफ रस्सी से बंधा हुआ है, दोनों तरफ से दबाव है, एकदम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कितना परेशान रहता था। ये एनर्जी बहुत परेशानी वाली थी, और अभी देखो ये अब रिवर्स मोड में आई है, निकल गए बाहर, इस सिचुएशन से बाहर निकल गए, खुद ही निकाला इन्होंने, तो बहुत बहुत बधाई भाई। उसके बाद जो है नेक्स्ट एनर्जी जो थी आपको लक्ष्मी, आप कौन है इनकी, लक्ष्मी है। नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है कि आपको ये एक लक्ष्मी की तरह देखते हैं, आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनकी लक्ष्मी हैं, ये आपको इस नज़र से देखते हैं, ये फील कर रहे हैं अभी ये। रिबर्थ, पुराना कोई सारा चीज़ ख़त्म हो गया है, अब इनके लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। तो ये है इसके इनके लाइफ में किसके साथ, आपके साथ नई शुरुआत होने वाली। पिछला जो कुछ भी घटा वो सब ख़त्म हो गया,
और कल के आंसू में जो है सब कुछ बह गया, जितना पिछला था सब बह गया, सब कुछ निकल गया। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। अरे एक और एनर्जी थी यहाँ पर जो रिवर्स मोड में आई थी, हमेशा जो है ना ये देखिए अपराइट अवस्था में आया करती थी। आप लोग लगातार देख रहे हैं वॉचर है तो, कि जा रहे हैं कहीं वो मुझे इनकार तो नहीं कर देगी। तो ये रिवर्स मोड में आया, अब है कि आप इनकार नहीं करेगी, कॉन्फिडेंस में आ गया। इतने कॉन्फिडेंस में आ गए, इनकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनको ये पता है कि आप प्योरिटी पकड़ लेते हैं, तो आप उनके भी आत्मा की प्योरिटी पकड़ लेंगे। और इस मोड में अब नहीं होगा। उनको यकीन है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं और आप इनको इनकार नहीं करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या क्या आया है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले तो आया है आस्क फ्रॉम अदर्स, लोगों से भी बात कीजिए। आस्क फ्रॉम अगर जो आपसे कार्य से रिलेटेड हो सकता है, या आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या किसी को मन की बात कहनी है तो आप कह सकते हैं। इन्वेस्ट करें, बात करो, पूछो दूसरे से, बातचीत करो। फॉर गिवनेस की एनर्जी है, माफ़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है। समय नज़दीक आ रहा है इसलिए आपको भी क्लियरिफिकेशंस करना है। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ जाइए, माफ़ कीजिए इनको। आपका साल अभी से शुरू होता है, यूनिवर्स कहते हैं यू टाइम स्टार्ट नाउ, है ना। आपको नए साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, साल आपका शुरुआत हो चुका है। डोंट स्टॉप, आपको जो भी काम दिया गया है काम करते रहिए, रुकने के लिए मना किया गया है। इन द न्यू फ्यूचर, नज़दीकी भविष्य में, नए समय में, है ना, नज़दीकी भविष्य में विश्वास करो, परफेक्ट टाइमिंग इज कमिंग। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। अब चलती हूँ, ज़रा सा मैं देख लेती हूँ कि अल्फ़ाबेट से स्पेसिफिक मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू लवर्स, पार्टनर्स, शिव शक्ति सभी के लिए। अल्फ़ाबेट ज़्यादा नहीं निकले, चलिए देख लेते हैं अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है। ये क्या है, एम डब्लू, एम डब्लू क्यू, अच्छा यहाँ पर जो लेटर से आया उसको जो है आप अपने नाम से, प्लेस स्थान से, आपके प्रियजन के नाम से, या आपके पार्टनर का नाम भी हो सकता है इस लेटर से, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अभी जो मैसेज आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेस्ट की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों ने बहुत काम किया है तो उन्हें आराम करने के लिए कहा जा रहा है, तो आराम कीजिए, ओवर स्ट्रेस ना लें, ये कहा जा रहा है। ये कोई किसी के पार्टनर भी ये बात बोल रहा है कि ज़्यादा काम मत करो, थोड़ा आराम करो, ओवर वर्क कर रही हो या कर रहे हो, ये है। और देख लेते हैं, डब्लू से है वेलकम। वेलकम यानी आपका नज़दीकी समय आ रहा, खूबसूरत समय आ रहा, प्यार भरा समय आ रहा, उसका वेलकम कीजिए। सी फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाइए। एम फॉर मास्टर, यहाँ पे मास्टर की एनर्जी आई है कि आप अब मास्टर की तरफ बिहेव कीजिए, है ना। अब स्कूल के स्टूडेंट जैसा बिहेव नहीं करना है, अब आपको प्यार में भी मास्टरी मिल गई है, तो मास्टर की तरह आपको रिएक्ट करना है। और आर फॉर रेस्ट, जिन लोगों के लिए भी रेस्ट वाली मैसेज है देख लेना। सबके पार्टनर परेशान है भाई, प्यार तो करते हैं मन ही मन, अब तो खैर इजहार भी करेंगे, लेकिन ख्याल रखते हैं आप लोग का, किसी न किसी प्रकार से मैसेज आप लोग को पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नंबर कौन कौन सा निकल कर आया है। नंबर तो रिपीट ही हो गए भाई, तो ठीक है कोई बात नहीं। उतने दिन से नेगेटिव वाले रिपीट हो रहे थे, पॉजिटिव वाले रिपीट हो रहे हैं। और एक प्लस भी आया है, प्लस यानी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली भर भर की। और प्लस का मतलब होता है जोड़ भी है, प्लस जो है एक स्पिरिचुअल साइन भी है,
ठीक है, अब इसको देख लेते हैं प्लस जो है क्या जोड़े के निकलेगा। 2 जो होता है मून का नंबर, अभी तक तो आप लोग समझ भी गए होंगे। 5 जो है बुध का नंबर है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल, मनी, एज ए हीलर ये काम करता है ना, बिजनेस के लिए भी है। 4 7 राहु केतु साथ में आए हैं, कंप्लीट नंबर है ये। 4 7 को हम कंप्लीट नंबर बोल सकते हैं, यानी राजा वाला नंबर, ये राजा वाला नंबर है। अब राजा का मतलब ये नहीं समझना हर चीज़ से राजा मतलब दिल से राजा, आत्मा से राजा। बाकी सब चीज़ें तो मिलती आती जाती रही, जब आप मन और आत्मा से राजा हो जाते हैं ना, सब चीज़ ऐसे ही आपके पीछे दौड़ती है। तो वो वाला राजा वाली एनर्जी आई है आपके लिए। 2025 जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2024 भी यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग के लिए 2024 से ही समय स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या, अब तो 1 महीना बचा ही। 2024 आप लोग के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, प्यार के लिए बहुत शानदार होने वाला है, बिजनेस के लिए बहुत शानदार होने वाला है, यानी लक्ष्मी, प्यार, अध्यात्म सब भर भर के आएगा। अब चलते हैं इसको जोड़ के, टोटल जोड़ के देख लेते हैं कि क्या ये प्यार वाला नंबर बनता है। देखते हैं, 4 2 6 6 5 11 11 7 18 9, ये एक्चुअली ट्रेनर की नंबर आ गई है। फिर से एक बार प्लस करके देख लेते हैं, 4 5 6 6 5 11 11 7 18 9 नंबर होती है ट्रेनर की, है ना। जो कुछ भी सीखा आपने उसकी ट्रेनिंग देनी है ना। तो जो कुछ भी जर्नी आप लोग की चल रही थी और जो जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं रिलेटेड टू इन दैट, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी तो है ही। आपके अहंकार पे तो काम हुआ ही होगा, लक पे भी काम चल रहा था, पर एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ आप लोग को सिद्धि मिली है। गौर फरमाइएगा, है ना। जो शिव शक्ति है उसके लिए तो डेफिनेटली कि आपको कुछ जो आपकी खुद की जो साइकिक एनर्जी थी ना वो डेवलप हो गई है, जो यूनिवर्स इस्तेमाल करेगा, है ना। यूनिवर्स उस साइकिक एनर्जी के लिए जो है कार्य आप लोग के लिए रख रखा है, इसलिए वो तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि ये सारे नंबर जो हैं मून के नंबर, यानी इंट्यूशन, राहु केतु और पैसा यानी लक्ष्मी, ये सब मिल करके जो है आपको एज ए ट्रेनर खड़ा करेगा। आपको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग मतलब कि जो चीज़ की ज्ञान आपको हुई है वो आपको बताना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बताने वाली क्या बात है, लेकिन जिस प्रकार से आप परेशान थे, जिस प्रकार से आप जिस जर्नी में थे, उसी प्रकार से कई लोग जो है उस प्रकार की परेशानी में रहे हुए हैं, है ना। और उनको उस परेशानी से निकालना जो है हमारा फ़र्ज़ है। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस परेशानी से नेक्स्ट पर्सन को निकालते हैं, नेक्स्ट पर्सन जो सिचुएशन में होता है उसको निकालते हैं। ये यूनिवर्सल रूल्स है, नियम है। तो जिन जिन लोकेशन पूरे हो गए वो नेक्स्ट पर्सन को या नेक्स्ट सिचुएशन को देखेगा। और भी बहुत सारे सूक्ष्म कार्य है जो यहाँ पर नहीं बोला जा सकता मीडिया पे, वो गुप्त कार्य होते हैं जो यूनिवर्स इन्हें देते हैं। तो ये थी रीडिंग। लव रीडिंग मैं शाम में कर दूँगी, जो बहुत सारे जो है लव मैसेजेस हैं आप लोगों के जो भेजे गए हैं। तो हाईलाइट था आज की रीडिंग का, हाईलाइट था क्या कि शादी तोड़ के बहुत खुश हैं ये लोग। टावर मूवमेंट रहा था कल रात में, कल रात का टावर मूवमेंट बुरी तरीके से हुआ है। और आपकी स्पिरिचुअल और लक्ष्मी और इंट्यूशन सब में बढ़ोतरी हो रही है। और एंड ऑफ द डे क्या करना है, आपको जो है लेके जाना है इसको लोगों को बताने के लिए। और बहुत सारा पॉजिटिविटी आपको आने वाली है आपकी लाइफ में। तो ऑल द बेस्ट, आपका प्यार बना रहे, सुखी रहो, प्यार करते रहो और नफ़रत से बचो। प्यार सबसे प्यारी चीज़ है जो आपको परमात्मा से जोड़ती है। नमस्कार।